हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित एंड आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में कॉल अप्लाई एंड बाइंड। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मैप फिल्टर एंड रिड्यूस के बारे में, और आज हम लोग देखने वाले हैं कॉल अप्लाई एंड बाइंड के बारे में। ठीक है, और इसके पहले भी मैं ये सारा टॉपिक्स पर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको ये सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा वीडियो इंटरव्यू पर्पस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये सारा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं वही सारा टॉपिक्स पहले बना रहा हूँ जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, और इसके बाद कुछ अदर टॉपिक्स जो जावास्क्रिप्ट के बचेंगे वो सारा बनाऊँगा। तो सबसे पहले इंटरव्यू पर्पस के लिए जो भी टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैं वो सारा वीडियो पहले बना रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप लोग जानना चाहते हैं ये सारा टॉपिक्स के बारे में तो मेरे चैनल में ये सारा वीडियो मिल जाएगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट में। तो आइए चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं कॉल अप्लाई एंड बाइंड। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग VS कोड में, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉल अप्लाई एंड बाइंड। ठीक है, तो कॉल अप्लाई एंड बाइंड जावास्क्रिप्ट में मेथड है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी दिस के वैल्यू को सेट करते हैं। ठीक है, मीन्स के कॉल अप्लाई एंड बाइंड के थ्रू हम लोग दिस के वैल्यू को सेट करते हैं, और दिस वैल्यू जो होता है वो कोई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं किस तरह से कॉल अप्लाई बाइंड का यूज करते हैं। तो इसका पहले हम लोग सिंटैक्स देखते हैं। तो कॉल का सिंटैक्स देखने के लिए हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सिंटैक्स का बात करें तो हम लोग यहाँ पर कोई फंक्शन जो भी बनाएंगे, ठीक है, उस फंक्शन में डॉट के थ्रू हम लोग कॉल को यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई पास करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आर्गुमेंट कोई पास करेंगे। ठीक है, और जो भी आर्गुमेंट पास करेंगे वो एज ए स्ट्रिंग पास करेंगे। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है कॉल मेथड्स का। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ऐसा करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं लेट person1। ठीक है, और यहाँ पर इसका हम लोग नेम देते हैं ठीक है, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं जो इस ऑब्जेक्ट के वैल्यू को एक्सेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं डिस्प्ले पर्सन इन्फो। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लॉक करते हैं दिस को। ठीक है, तो इस डिस्प्ले इन्फो फंक्शन जो है, ठीक है, इसको कॉल करने के लिए हम लोग सिंपली इस तरह डिस्प्ले पर्सन इन्फो को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम लोग इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पर कोई भी मैसेज लॉक करते हैं, ठीक है, और अगर सिंपली इसको कॉल करें तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये रन हो गया। और अगर हम लोग इसको कॉल मेथड के थ्रू कॉल करना चाहें तो भी हम लोग इस तरह से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं, और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग कॉल मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो कॉल मेथड का बेनिफिट यही होगा कि हम लोग इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग person1 अगर हम लोग पास करते हैं तो ये डिस्प्ले मेथड, अगर हम लोग यहाँ पर इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहें, ये सारा वेरिएबल जो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन किए हैं, तो वो सारा वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस के वैल्यू को हम लोग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिस जो अभी पॉइंट करेगा वो पर्सन ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। और अगर इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या है, person1 ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अगर हम चाहें तो ये सारा वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं दिस के हेल्प से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग लॉग करते हैं, नेम, ठीक है। सर यहाँ दिस डॉट, ठीक है, और यहाँ पर भी दिस डॉट, ठीक है। और यहाँ पर एड्रेस और सिटी ले सकते हैं, ठीक है। दिस डॉट सिटी, ठीक है। तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं दिस ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, हम लोग एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले पर्सन इन्फो नाम से, और उसको कॉल मेथड से कॉल किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर person1 ऑब्जेक्ट पास किए हैं, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करेंगे दिस उसको पॉइंट करेगा, ठीक है। मीन्स कि दिस के वैल्यू को सेट करने के लिए कॉल मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। आगे समझो। तो अगर हम इसको प्रिंट करें तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमारा यहाँ पर होता person2 एंड person3, अगर हम लोग यहाँ पर 2 लेंगे और यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ person3 लिए हैं, यहाँ person2 लिए हैं, यहाँ person1 लिए हैं। तो अगर हम लोग इस डिस्प्ले वाला कॉल फंक्शन को अगर हम लोग person2 से कॉल करेंगे तो ये किसको पॉइंट करेगा, person2 को, ठीक है। तो ये person2 को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग कॉल मेथड के थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे, इस जो फंक्शन हम लोग लिए हैं डिस्प्ले फंक्शन, इसमें दिस का वैल्यू जो होगा, सेट जो होगा, वो जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे उसका दिस वैल्यू सेट होगा, ठीक है। तो दिस के वैल्यू को सेट करने के लिए हम लोग कॉल मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था कॉल मेथड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉल मेथड का यूज करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर person3 अगर 3 से कॉल करेंगे तो ये person3 को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुमित है, यहाँ पर सुमित, और यहाँ पर इस तरह से इसको देखना चाहें तो यहाँ पर 3 में यहाँ पर ये सुमित, ठीक है। तो ये समझ गए, ठीक है। और अगर इस कॉल मेथड में कोई पैरामीटर पास करना चाहें तो यहाँ पर हम लोग
जो आर्गुमेंट पास किए थे वो हम लोग यहाँ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग पास करते हैं कंट्री नेम, ठीक है, तो यहाँ पास कर दिए इंडिया। तो यहाँ पर कंट्री नेम पास कर सकते हैं और यहाँ पर एक और पास करते हैं कंट्री कोड, ठीक है। तो यहाँ पर चाहें तो उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, ट्री नेम कंट्री कोड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे कंट्री कोड, जैसे मान लीजिए 90, कुछ भी हम लोग पास कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चाहें तो पैरामीटर भी पास कर सकते हैं कॉल मेथड में, ठीक है। तो जो भी पैरामीटर पास करेंगे वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं। और इस पर्सन 3 को जो कॉल किए हैं वहाँ पर दिस के वैल्यू को हम लोग सेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको देखते हैं प्रिंट करके। तो इस तरह से देखिए कंट्री नेम हमारा प्रिंट हो रहा है, कंट्री कोड हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी पैरामीटर पास करना चाहते हैं कर सकते हैं हम लोग कॉल मेथड में। तो यही कॉल मेथड का यूज था कि कॉल मेथड के थ्रू हम लोग किसी फंक्शन में दिस के वैल्यू को सेट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अप्लाई मेथड, ठीक है। अप्लाई मेथड का भी यूज सेम ही होता है। जैसे हम लोग इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले पर्सन इन्फो को कॉल करते हैं, ठीक है, डॉट अप्लाई मेथड के साथ, ठीक है। तो अप्लाई मेथड का जो सिंटैक्स होता है हम लोग देख लेते हैं। अप्लाई मेथड के लिए भी यहाँ पर हम लोग फंक्शन जो भी हम लोग कॉल करना चाहते हैं उसको अप्लाई के साथ कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करेंगे और यहाँ पर आर्गुमेंट 1 एंड आर्गुमेंट 2 और यहाँ पर जो पास करेंगे वो आर्गुमेंट 1 जो होगा और ये जो आर्गुमेंट 2 होगा ये एक एरे फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्म में था, यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्म में हम लोग पास किए थे और लेकिन यहाँ पर जो अप्लाई मेथड में हम लोग कोई पैरामीटर लेंगे तो यहाँ पर एरे फॉर्म होगा, बस यही डिफरेंट है, ठीक है। तो ये था सिंटैक्स। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। तो सेम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिए हैं और सेम मेथड लिए हैं। तो इस फंक्शन को हम लोग अप्लाई मेथड के साथ देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हैं डिस्प्ले इन्फो डॉट अप्लाई एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करते हैं पर्सन 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंट्री कोड लिए हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पर्सन ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो पर्सन से रिलेटेड जो भी हमारा वैल्यू है नेम ईमेल सिटी वो हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, इस अप्लाई मेथड के साथ। तो पर्सन 1 अगर पास करेंगे तो ये हमारा पर्सन 1 को पॉइंट हो रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर 2 पास करेंगे तो ये पर्सन 2 को पॉइंट करेगा, ठीक है, और उसके वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ है जिस तरह से हम लोग कॉल का यूज़ किए थे। तो ये अप्लाई मेथड भी दिस के वैल्यू को सेट करने के लिए यूज होता है और जो भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे उस ऑब्जेक्ट के दिस को पॉइंट करेगा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के वैल्यू को हम लोग पॉइंट कर सकते हैं दिस के वैल्यू से, यानी अप्लाई मेथड भी दिस के वैल्यू को सेट करते हैं, ठीक है। और अप्लाई मेथड के थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट को पास करेंगे उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो आगे समझो।
तो यही था अप्लाई मेथड। और अगर इसमें कोई पैरामीटर पास करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर पैरामीटर ले लेते हैं, ठीक है। और person1 के साथ यहाँ पर हम लोग कंट्री नेम देंगे इंडिया, एंड यहाँ पर कंट्री कोड दे देते हैं 906, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग दिए हैं इसलिए एरर आ रहा है, तो यहाँ पर अप्लाई में हम लोग एरे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं अप्लाई मेथड को, ठीक है। तो ये हो गया अप्लाई मेथड। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाइंड, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। बाइंड मेथड का सिंटैक्स देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कोई फंक्शन लेंगे और डॉट बाइंड, एंड यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं और यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, ठीक है। तो सेम सिंटैक्स है इसका भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम लोग यहाँ पर तो बाइंड मेथड क्या होता है कि जैसे हम लोग इसमें कॉल कर रहे थे अप्लाई मेथड के साथ किसी फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर बाइंड मेथड के साथ कॉल कर रहे हैं किसी फंक्शन को, तो इसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट हम लोग पास करते हैं और यहाँ पर आर्गुमेंट। तो ये बाइंड मेथड एक फंक्शन रिटर्न करता है जिसको कि हम लोग न्यू फंक्शन में यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, ठीक है। और अब इस न्यू फंक्शन को कॉल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मीन्स कि बाइंड मेथड जो होता है इसको प्रोग्राम से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखते हैं हम लोग इसको। तो इस फंक्शन को सेम जो डिस्प्ले फंक्शन था इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं बाइंड फंक्शन के साथ, ठीक है। तो इसको कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले पर्सन इन्फो को डॉट बाइंड के साथ कॉल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पास करते हैं person1 एंड यहाँ पर कंट्री नेम इंडिया, ठीक है। एंड यहाँ पर कंट्री कोड यहाँ पास कर दिया, ठीक है। तो जब भी हम लोग बाइंड के साथ कॉल करते हैं तो यहाँ पर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा था, जब भी हम लोग कॉल मेथड के साथ कॉल कर रहे थे तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा था। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अभी इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और फिर से देखते हैं हम लोग कॉल मेथड को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा था, ठीक है। इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा था। मीन्स इस फंक्शन के थ्रू कॉल मेथड को जब कॉल करते हैं तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। ये वाला डिस्प्ले पर्सन इन्फो। और यहाँ पर भी सेम हो रहा था, जब हम लोग अप्लाई के साथ कॉल कर रहे थे तो ये भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जा रहा था। इसको हम लोग को कॉल करने का अगेन हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता था, ठीक है। अप्लाई के साथ ये कॉल हो जाता था, लेकिन यहाँ पर बाइंड के साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बाइंड के साथ किस तरह से होता है देखते हैं हम लोग। तो बाइंड मेथड के साथ अगर हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये एक नया फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग लेते हैं डिस्प्ले इन्फो, ठीक है। तो ये एक नया फंक्शन रिटर्न करता है और उस फंक्शन को हम लोग इन फ्यूचर कॉल कर सकते हैं इस तरह से, डिस्प्ले इन्फो, ठीक है। तो बाइंड मेथड का इस तरह से यूज करते हैं। बाइंड मेथड जो होता है वो ऑटोमेटिकली इन्वोक नहीं होता है, मीन्स कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉल नहीं होता है, वो एक नया फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। और उस नया फंक्शन को
इन द फ्यूचर मीन्स कि कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए बाइंड मेथड का यूज करते हैं। और ये बाइंड मेथड भी दिस के प्रॉपर्टी को सेट करता है, ठीक है, दिस के वैल्यू को सेट करने के लिए भी बाइंड मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे समझ में, तो डिस्प्ले इन्फो को हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन 1 को कॉल कर रहे हैं हम लोग, पर्सन 1 में यहाँ पर नेम जो है अमित है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पर्सन 1 में अमित, तो हम लोग पर्सन 1 के साथ कॉल कर रहे थे, और अगर हम लोग पर्सन 2 के साथ कॉल करते हैं तो ये नेम जो होता है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अनिल आ रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग पर्सन 3 के साथ कॉल करें तो ये पर्सन 3 को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से बाइंड मेथड का यूज करते हैं। और यहाँ पर एरे नहीं होगा, स्ट्रिंग हम लोग पास करेंगे, ठीक है। और अगर इसको देखना चाहते हैं कि डिस्प्ले इन्फो में वो फंक्शन रिटर्न होता है या नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पर लॉग कर सकते हैं डिस्प्ले इन्फो, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले पर्सन इन्फो ये रिटर्न हो रहा है फंक्शन, ठीक है। और इस फंक्शन को वापस हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इस डिस्प्ले इन्फो को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, तो वो वैल्यू हमको मिल जाएगा जो दिस में सेट हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से बाइंड मेथड का यूज करते हैं। और अगर हम लोग इसको डिस्प्ले इन्फो जो यहाँ पर फंक्शन मिला है, अगर हम इसको कॉल मेथड के साथ फिर से कॉल कर दें डॉट कॉल, ठीक है, और यहाँ पर पास कर दें पर्सन 3, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पास करते हैं मान लीजिए 1, ठीक है। तो 1 अगर ऑब्जेक्ट को पास किया है तो यहाँ पर हमारा 1 ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है भाई, ठीक है। और अगर वापस से हम डिस्प्ले इन्फो फंक्शन को कॉल मेथड के साथ कॉल करते हैं पर्सन 3 ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये कॉल जब होगा जब हमारा कॉल मेथड के साथ, तो 3 को पॉइंट करना चाहिए, लेकिन ये 3 को पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है, ये इसी को पॉइंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कॉल कर रहे हैं तो ये पर्सन 1 को ही पॉइंट करता है, ठीक है। अगर पर्सन 2 को भी करेंगे तो भी हमारा पर्सन 1 को ही पॉइंट करेगा, देखिए यहाँ मिथि आ रहा है, ठीक है। तो बाइंड मेथड के थ्रू एक फिक्स फंक्शन रिटर्न होता है, मीन्स की वैल्यू उसका फिक्स हो जाता है, मीन्स कि दिस के वैल्यू को हम लोग फिक्स कर देते हैं, वो कोई और ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है किसी दूसरे दिस के लिए, ठीक है। मीन्स कि उस पर्सन 2 मीन्स कि अदर ऑब्जेक्ट का दिस अगर हम लोग सेट करना चाहते हैं, तो एक बार जब बाइंड से हम लोग सेट कर दिए तो उसको वापस दोबारा हम लोग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉल एंड अप्लाई में हम लोग ऐसा कर पा रहे थे, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग सेट कर दिए हैं डिस्प्ले इन्फो को, तो उसको दोबारा हम लोग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए पॉइंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाइंड में डिफरेंट है। अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तब भी हम लोग इसको कॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पर्सन 2 को, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर तो पास किया ही है, अगर यहाँ पर हम लोग पैरामीटर पास करेंगे तब भी हम लोग इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अप्लाई यहाँ पर यूज किया ना, तो यहाँ पर एरे टाइप लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसी को पॉइंट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर पर्सन 2 कॉल किए हैं, लेकिन यहाँ पर 1 को ही पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर 3 को करेंगे तो भी ये 1 को ही पॉइंट करेगा, ठीक है।
तो ये देख लिया। अगर वापस हम लोग अगर फिर से इसको बाइंड कर दें तो अब 3 को पॉइंट करना चाहिए, क्योंकि बाइंड मेथड जो होता है हम लोग जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे उसको बाइंड करना चाहिए। तो यहाँ पर बाइंड मेथड के साथ भी हम लोग उसको बाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, जस्ट मिनट। यहाँ पर एरे नहीं होगा बाइंड के साथ, क्योंकि हम लोग बाइंड के साथ स्ट्रिंग को पास करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि बाइंड मेथड जो होता है वो एक फंक्शन रिटर्न करता है ना। तो यहाँ पर एक डिस्प्ले फंक्शन ले लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और इसको कॉल करते हैं हम लोग डिस्प्ले वाला को, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हम लोग कर रहे थे ये वाला, ठीक है। यहाँ पर भी कर रहे थे हम लोग, तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो भी हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बाइंड मेथड में ये डिफरेंट होता है कि बाइंड मेथड के थ्रू जिस भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉल करते हैं उसके साथ दिस का वैल्यू परमानेंटली सेट हो जाता है, और उसके बाद हम लोग कोई भी अदर ऑब्जेक्ट के दिस के वैल्यू को सेट नहीं कर सकते हैं। तो यही डिफरेंट है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं, हम लोग इस तरह से यूज करेंगे जिसमें कि डिस्प्ले इन्फो डॉट बाइंड यूज करेंगे, और जो भी ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग उसको कॉल करना चाहते हैं तो वो उसके साथ फिक्स हो जाएगा। डिस्प्ले इनको यहाँ पर रिटर्न हो रहा है और यहाँ पर हम लोग उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल कर देंगे, ठीक है। ठीक है, और तो यही था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा ये तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ऐसे ही नया वीडियो आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो जल्दी ही आपसे मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।